वेलकम रिपेयर एक्सपर्ट्स। आज की इस डीप टेक्निकल वजाहत में हम इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो 4G यानी X6881 मॉडल के डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक्स पावर सेक्शन का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। ये गाइड खास तौर पर उन टेक्नीशियंस के लिए है जो रोजाना वर्कबेंच पर इन कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर इश्यूज से टकराते हैं। तो चलिए सीधा डिटेल्स में चलते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। आखिर क्या वजह होती है कि एक बिल्कुल ठीक ठाक चलने वाली स्क्रीन अचानक मुकम्मल तौर पर ब्लैक हो जाती है? ये एक ऐसी डायग्नोस्टिक मिस्ट्री है जो X681 हार्डवेयर पर काम करते वक्त किसी भी एक्सपर्ट को परेशान कर सकती है। इस ब्लैंक स्क्रीन के पीछे छुपे असबाब को ट्रेस करना ही सक्सेसफुल रिपेयर की पहली सीढ़ी होती है। इस ब्रेकडाउन में हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे: ब्लैंक स्क्रीन का राज, प्राइमरी पावर और सिग्नल्स, एमोलेड पिक्सल सप्लाई लाइंस, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के मराहिल और आखिर में हार्डवेयर रिपेयर में महारत। पहला हिस्सा, ब्लैंक स्क्रीन का राज और इसकी एनाटॉमी को समझना। देखिए, तुक्के लगाने से डिस्प्ले इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते। इन मसाइल को पकड़ने के लिए मदरबोर्ड की कोर लाइफलाइंस और कंट्रोल सिग्नल्स का एक स्ट्रिक्ट और मेथोडिकल ट्रेस करना लाजमी होता है। लाइट आईसी और डिस्प्ले पैनल के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, बस उसी को समझना इस मसले का वाहिद हल है। दूसरा हिस्सा, प्राइमरी पावर और सिग्नल्स, जो डिवाइस की बुनियादी लाइफलाइंस होती हैं। सबसे पहले VPH-POW लाइन को समझना जरूरी है। ये 3.7 से 4.2 वोल्ट्स का पावर इनपुट सीधा लाइट आईसी को जिंदा करता है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर इस लाइन में शॉर्टिंग आ जाए तो मुकम्मल फ़ोन बिल्कुल डेड हो जाता है। लेकिन अगर ये लाइन कहीं से ओपन रह जाए तो फ़ोन ऑन ज़रूर होगा, मगर स्क्रीन पर लाइट या डिस्प्ले का नामोनिशान नहीं होगा। इसके बाद आते हैं ELON1 और ELON2 जैसे इनेबल सिग्नल्स। ये ट्रिगर सिग्नल्स डायरेक्ट CPU या डिस्प्ले आईसी से आते हैं। अगर इन सिग्नल्स में से एक भी मिस हो जाए तो नतीजा नो बैकलाइट होता है। मतलब पीछे ग्राफिक्स तो बन रहे होते हैं, लेकिन स्क्रीन डार्क रहती है क्योंकि लाइट आईसी को ऑन होने का इशारा ही नहीं मिला। तीसरा हिस्सा, एमोलेड पिक्सल सप्लाई लाइंस, यानी स्क्रीन की धड़कन। यहाँ E-LEVD का किरदार बहुत क्रूशियल है। ये लाइन डिस्प्ले पैनल के एनालॉग सर्किट को +4.6 से +5 वोल्ट्स तक की सप्लाई देती है। अगर इस एनालॉग सप्लाई में थोड़ी सी भी गलती हुई तो इसका डायरेक्ट नतीजा ग्राफिक्स के गायब होने या स्क्रीन पर डिस्टॉर्टेड और फ्लिकरिंग इमेजेस की सूरत में निकलता है। रंग बिखरना और तस्वीर हिलना एक्चुअली इसी लाइन का फॉल्ट होता है। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस को देखते हैं। एक तरफ ELVDD है जो पॉजिटिव पिक्सल सप्लाई है, और दूसरी तरफ ELVS जो नेगेटिव 4.4 वोल्ट्स की सप्लाई है। ये दोनों एक परफेक्ट हार्मनी में काम करती हैं। यही एमोलेड और LCD पिक्सल पावर का असल दिल है। अगर इनमें से किसी एक में भी फॉल्ट आ जाए तो नतीजा मुकम्मल ब्लैक स्क्रीन की शक्ल में सामने आता है। चौथा हिस्सा, एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के मराहिल। अब देखते हैं कि इस नॉलेज को वर्कबेंच पर प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। एक प्रो टेक्नीशियन हमेशा मखसूस तरतीब में टेस्टिंग करता है। सबसे पहला स्टेप डिस्प्ले कनेक्टर पिंस पर डायोड मोड टेस्टिंग है, जहां 000 रीडिंग सीधा शॉर्ट सर्किट को जाहिर करती है, जो आमतौर पर वाटर डैमेज्ड फोन्स में होता है। उसके बाद ब्लैक बूस्ट कॉइल का मुआयना लाजमी है, और फिर आखिर में लाइट आईसी के इर्द गिर्द छोटे कैपेसिटर्स पर जंग या लीकेज चेक की जाती है। डायग्नोस्टिक्स के दौरान एक बहुत अहम बात सामने आती है। ब्लैक बूस्ट कॉइल डिस्प्ले लाइट इश्यूज का सबसे बड़ा और फ्रीक्वेंट कल्प्रिट होता है। अगर मल्टीमीटर पर VPH-PWR की इनपुट ठीक आ रही है, लेकिन आगे आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो बगैर सोचे इस बूस्ट कॉइल को फौरन तब्दील कर देना चाहिए। ये अकेला स्टेप बहुत से मसाइल हल कर देता है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयर में महारत। यही वो चीज़ है जो एक्सपर्ट्स को अलग बनाती है। सोर्स डॉक्यूमेंटेशन में एक बेहतरीन पैगाम मौजूद है, जिसे यहाँ बिल्कुल वैसे ही शेयर करना बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये डीप टेक्निकल ब्रेकडाउन पसंद आया और आप मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर नया हार्डवेयर सॉल्यूशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। तो इस वजाहत को इस अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं कि आखिर आने वाले अगले कामयाब बेंच रिपेयर के लिए कौन सा छोटा सा माइक्रो कंपोनेंट गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि असल महारत तो इस बात में है कि मदरबोर्ड पर मौजूद हर सिंगल लाइन और सिग्नल अपना एक अहम मकसद रखता है। इस टेक्निकल नॉलेज को ज़रूर जहन में रखना चाहिए ताकि अगले बेंच रिपेयर में इसे आजमाया जा सके।